हे एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम से बढ़िया, शानदार है। तो कैसा चल रहा है तैयारी सभी का? तो आप लोग का आज एग्जाम होने वाला है 20 फरवरी को, जो कि आप लोग होने वाला है बीएससी का कॉमर्स वाले स्ट्रीम के बच्चों के लिए। और मैंने कुछ देर पहले आप लोग का 5 मार्कर्स क्वेश्चन अपलोड किया था, यानी 5 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। बहुत सारा कमेंट आ गया कि सर आंसर अपलोड कर दीजिए, आंसर अपलोड कर दीजिए। कम से कम 3 4 5 बच्चे कमेंट कर चुका है इन 1 घंटा या आधा घंटा के अंदर। तो इसीलिए आंसर बता रहा हूँ। देखो आंसर थोड़ा सा बड़ा है, बट आप लोग पॉइंट को देखते चलना, ठीक है? और उससे आप लोग का एग्जाम अच्छा जाएगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या था, व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर क्या क्या होता है? देखो सबसे पहले सिमेंटिक बैरियर। अब सिमेंटिक बैरियर क्या होता है, उसके अंदर में ये वाला चीज लिखा हुआ है, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ो ध्यान से, ठीक है? चलो उसके बाद देखो इसका ये पॉइंट है, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, वर्ड सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है? देन आफ्टर फॉल्टी ट्रांसलेशन, जो मैंने आप लोगों को समझाया था, फॉल्टी ट्रांसलेशन, ठीक है? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला का, क्या है? अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। वीडियो पॉज करो और पढ़ो ध्यान से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 टेक्निकल जार्गन, ये सब होता है, ठीक है? सेकंड वाला में साइकोलॉजिकल बैरियर। अब साइकोलॉजिकल बैरियर क्या, उसके बारे में लिखा हुआ है ये वाला, वही सेम चीज वीडियो पॉज करके जस्ट पढ़ना है, ठीक है? हाँ नेक्स्ट है देखो प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। ये वाला क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 हो गया, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्या है? लैक ऑफ अटेंशन। क्या है? लैक ऑफ अटेंशन। बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन के टाइम पे क्या करते हैं ना कि अटेंशन नहीं देते हैं। जैसे मान लो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कोई आधा सुना कोई आधा नहीं सुना, स्किप कर दिया वीडियो को, तो उसको पूरा चीज नहीं समझ में आएगा कि सर क्या बोल गए। समझ गया ना? उसके बाद डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का पॉइंट भी लिखा हुआ है, जिसमें कि आप लोग को रिसीवर जो होता है, ठीक है, जो बोलने वाला होता है ना, और रिसीवर जो होता है यानी जो सुन रहा है, उन लोग दोनों के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए कि सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है और हम सही सुन रहे हैं, हम सही उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। थर्ड में हो गया क्या? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है, इसको पढ़िए पॉज करके वीडियो को। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है, देन आफ्टर रूल्स एंड रेगुलेशंस है। फिर उसके बाद आपका थर्ड नंबर में स्टेटस एंड पोजीशन बैरियर है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये सब है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी है। चलो अब फोर्थ में आ गया पर्सनल बैरियर। पर्सनल में क्या क्या है? देखो फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, ठीक है? 2 में आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट्स। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन सफर्स व्हेन सुपीरियर हैड लैक ऑफ फेथ, वो वाला चीज आता है इसमें, किसमें? ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर में। थर्ड पॉइंट में है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, ठीक है? प्रॉपर देखो पता है इंप्लॉई जब तक काम नहीं करेगा अच्छे से ना, जब तक उसको इंसेंटिव नहीं मिले, यानी उसको अपना जो नॉलेज है, स्किल है, उसके हिसाब से पैसा नहीं मिले, तब तक वो अच्छे से काम नहीं करने वाला है, ठीक है? 4 में देखो क्या, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, यानी बहुत सारे ऐसे पर्सनल, बहुत कोई पता है क्या होता है, इंट्रोवर्ट आदमी होता है। इंट्रोवर्ट आदमी यानी खुद में वो जीने वाला होता है, तो वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, वो क्या बोलना चाहता है सामने वाला नहीं समझ पाएगा, इसीलिए उसका काम भी अधूरा हो जाएगा, ठीक है? ये पहले था क्वेश्चन। सेकंड में क्या था? वर्किंग कैपिटल। तो देखो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये वाला चीज है, ठीक है? और फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो देखो फैक्टर है ना, द फैक्टर डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ एन एंटरप्राइज। देखो सबसे पहले क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या है? देखो स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन हो गया। देन है मेरा बिजनेस साइकिल, ठीक है? बिजनेस साइकिल यानी देखो जब बूम पीरियड होता है तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है? और उसमें क्या होता है कि ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है? ऑन द अदर हैंड अगर बूम पीरियड नहीं है तो क्या होगा? डिप्रेशन स्टेज में तो स्लो हो जाता है, तो कम चाहिए। नेक्स्ट क्या है? 4 नंबर में सीजनल फैक्टर, ठीक है? उसके बाद 5 में क्या? प्रोडक्शन साइकिल। ये मैंने सारा पहले वाले वीडियो में बता के रखा है, जिसमें 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, आज ही बताया है, आज ही जस्ट मॉर्निंग को बताया है, ठीक है? 6 में देखिए क्रेडिट अलाउंसेस। 7th में है क्रेडिट अवेल्ड। और लास्ट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या था? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये वाला क्वेश्चन करना, तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, देखो इसका भी आंसर है। देखो इसको आप लोग पॉज करके वीडियो को और पढ़ते जाओ, ठीक है? 3 पॉइंट है बस। चलो अब बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। देखो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में मैंने बताया था आप लोगों को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये थर्ड क्वेश्चन था मेरा, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो ये प्लानिंग है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये वाला मेरा प्लानिंग यहाँ पे लास्ट हो जाता है, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट होता है। तो देखो ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या है, ठीक है? फिर मेरा स्टाफिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, स्टाफिंग, ठीक है? स्टाफिंग के सबसे पहले पॉइंट आता है मैन पावर प्लानिंग।
उसके बाद आता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ राइट पर्सन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, डिटर्मिनेशन और फिक्सेशन ऑफ एम्प्लॉय रिम्यूनरेशन। फिर आता है मेरा डायरेक्टिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग में ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टिंग भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग का आता है लास्ट कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग क्या होता है कि हम लोग रिजल्ट कंपेयर करते हैं, कि हम लोग के कंट्रोलिंग क्या होता है कि हम लोग रिजल्ट कंपेयर करते हैं, जो भी प्लान किए हैं उसके अनुसार काम हो रहा है कि नहीं, उसको कंट्रोलिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला लेइंग डाउन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फिक्स करता है। मान लो कि 10 बजे तक काम खत्म करना है, तो उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे, ठीक है। मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, ये सब कंट्रोलिंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करेंगे पैकेजिंग। देखो ये पैकेजिंग का पूरा मीनिंग है, पैकेजिंग का मीनिंग है। अब इस पैकेजिंग का मीनिंग को कर लेना, वीडियो पॉज करके देख लो। उसके बाद यहाँ पे मैं बता रहा हूँ फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, ये 4th वाला नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज पैकेजिंग और व्हाट आर इट्स फंक्शन, ठीक है। ये आप लोगों का है 4th नंबर वाला क्वेश्चन। तो ये वाला देख लो, कितना पॉइंट है इसमें, 1 2 3 4, बस 4 ही पॉइंट है। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, फैसिलिटिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट प्रमोशन, ठीक है, हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द सिलेक्शन प्रोसेस। देखो सबसे पहला सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेप है, सबसे पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, ये सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। देखो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में क्या लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेना आप लोग, मैंने समझा रखा है सारा वीडियो। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ठीक है। फिर है प्रिफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन डिसीजन, 5th नंबर पॉइंट। 6th नंबर है मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। उसके बाद आप लोगों का जॉब ऑफर, अब जॉब देगा, ऑफर करेगा जॉब। और नेक्स्ट है आपका क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जब भी मिलता है ना, कोई भी अगर कंपनी में आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट भरना पड़ता है, नहीं वो एक तरह का बॉन्ड होता है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भरना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। देखो कैपिटल मार्केट और उसका नेचर। तो नेचर मतलब क्या होता है, फीचर। नेचर मतलब क्या होता है, फीचर। और दोनों सॉरी तीनों सेम है, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और फीचर, तीनों पूछेगा तो आंसर एक ही होगा। तो जैसे क्वेश्चन था मेरा क्या, एक्सप्लेन सॉरी व्हाट इज कैपिटल मार्केट, डिस्कस इट्स नेचर। नेचर बताओ यानी फीचर बताओ। तो देखो यहाँ पे कैपिटल मार्केट का मीनिंग हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे है ना, मेन फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट आर, तो कैपिटल मार्केट का ये मेन फीचर हो गया। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, नहीं क्वेश्चन नंबर 8 का सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद 7 का बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 8 में क्या था, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। देखो ये स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग है, ठीक है, ये स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग है। और नीचे है स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन, देखो क्या है, प्रोवाइड्स मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी फॉर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। दूसरा है मेरा प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, दूसरा प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। तीसरा क्या है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। स्टॉक एक्सचेंज में क्या सेफ्टी होता है, कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। नेक्स्ट है मेरा कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखना, ये जो खाली स्पेस है यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हो गया। 4th देखो स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, ये 5th नंबर स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट। 6th नंबर में देखो प्रोवाइड्स स्कोप फॉर हेल्दी स्पेकुलेशन, हो गया, वीडियो पॉज करके पढ़ते रहो। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का रोल क्या है, देखो ये पॉइंट मैं बता दे रहा हूं, आप लोग इसमें से समझ लो। देखो इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, सर सुपरवाइजर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, यानी निम्न स्तर पे। और निम्न स्तर पे जो भी काम होता है उस पर काम क्या है कि सर जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है वो प्लानिंग के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिसॉल्व डिस्प्यूट, अगर इंप्लॉय के बीच में झगड़ा हो जाए तो सुपरवाइजर उसको संभालता है। ट्रेनिंग न्यू हायर, हायर का मतलब जो नया इंप्लॉय है उसको ट्रेनिंग देना, ये भी काम होता है किसका, सुपरवाइजर का। सुपरवाइजर का काम क्या है, नया जो इंप्लॉय होता है उसको ट्रेन करना। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टीम शेड्यूल, जो मैनेज टीम है उसको टीम वर्क एक साथ जैसे हो, ताकि देखो कोई भी काम अगर एक साथ करेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य सबसे जल्दी प्राप्त होगा। तो ये कौन देखता है, सुपरवाइजर देखता है, क्योंकि सुपरवाइजर सबसे लोअर लेवल में होता है, ठीक है। अच्छा क्रिएटिंग गोल, सुपरवाइजर ही डिसाइड करता है कि कितना, जैसे मान लो कोई खिलौना बनाने वाला फैक्ट्री है, उसमें हम लोग को बताना है कि एक दिन में 24 घंटा में 50 खिलौना बनाना है, 24 घंटा में 50 खिलौना बनाना है, तो कौन फिक्स करेगा, सुपरवाइजर फिक्स करेगा, तो इसका रोल है, ठीक है। कम्युनिकेशन, बिना सुपरवाइजर का इंप्लॉय का बात वो मिडिल लेवल में नहीं पहुंचा सकता है, और ना ही मिडिल लेवल क्या टॉप लेवल में, यानी इंप्लॉय का बात टॉप लेवल तक पहुंचेगा ही नहीं अगर सुपरवाइजर ढंग से काम नहीं करेगा। तो कम्युनिकेशन भी क्या सुपरवाइजर करता है। तो आई होप आप लोगों को सारा आंसर समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों के पास नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि 3 नंबर वाला छुटकू छुटकू सा क्वेश्चन का होगा, ठीक है। तो बने रहिए चैनल में, मेरे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लो,
बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।